Hello Achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. अब तो यार ये बोलने की आदत सी हो गई है एंड इट फील्स वेरी वेरी नाइस टू से दीज थिंग्स, टू से दीज काइंड ऑफ टैग लाइन्स. बट ये टैग लाइन्स वगैरह, ये मिस्टर यूपीएससी वगैरह, ये तो सब वेस्ट है. इट इज़ जस्ट अ मीन्स. एक्चुअल में आई हैव रियलाइज्ड कि इट इज़ एन अफेक्शन विद यू पीपल, विद यू गाइस. ठीक है, इट इज़ एन अफेक्शन विद यू पीपल विच मोटिवेट्स मी डेली टू कम हेयर. और जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं यहाँ पे आके बता दूँ. वन थिंग कि इट इज़ ऑल्सो वेरी, एक तो यार इस वीडियो को ना 1.5x या 1.75x पे देख लेना. इट फील्स वेरी गुड, वेरी एनरिचिंग टू वॉच योर कमेंट्स, टू वॉच योर मैसेजेस कि these things are actually helping you and it is adding a few value additions to your actually mains skills. तो ये देख के ना अच्छा लगता है. YouTube पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं. मेरे यहाँ पे आने का मकसद बहुत ज़्यादा कोई रेवोल्यूशन लाना नहीं है. मेरे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो वेस्ट ना हो, वो मैं बांट दूँ आपको. कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को भी वो यूज़फुल हो गया ना, किसी एक आदमी को भी ये यूज़फुल लगा एंड ही और शी विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, तो मेरे यहाँ पे आने का पर्पज़ पूरा हो जाएगा. यहाँ पे मैं कुछ और अपना टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा. आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी एनरिचिंग व्हेन आई कम हियर एंड टॉक टू यू पीपल थ्रू माई आईपैड वाइल रिकॉर्डिंग दिस स्क्रीन. स्टार्टिंग में लगता था कि क्या मैं पागल हूँ, आईपैड को देख के मैं क्या बोली जा रहा हूँ. बट मैसेजेस आते हैं, अच्छा लगता है. मुझे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है. मैंने आंसर राइटिंग जब मैं चेक करता हूँ, कॉपीज़ वगैरह देखता हूँ, तो इट फील्स वेरी गुड कि अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. गलतियाँ होती है थोड़ी बहुत, मैं बता देता हूँ. थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मिल जाता है. उसमें से मुझे अच्छी एग्जांपल्स मिल जाती हैं. जहाँ पे मुझे एग्जांपल्स लगता है कि यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल थी तो वो मैं बता देता हूँ. तो इट इज़ ओवरऑल अ वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. अब आते हैं फैक्ट शीट्स पे. ठीक है, फैक्ट शीट्स की बात ऐसे है कि ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं. डोंट वरी, यू डोंट नीड टू अफ्रेड कि आप ये पीपीटी से दोबारा कराओगे क्या. नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा. ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि मैं क्या इसकी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. वो बाद में देखेंगे. थोड़ी चिट चैट करते हैं. मैं थोड़ी फैक्ट शीट्स के बारे में बताता हूँ. फैक्ट शीट्स मैंने सबसे पहले प्रिपेयर कहाँ से की हैं. सोर्स क्या है इसका. गूगल तो मैं हूँ नहीं, अपनी तरफ से मैं कुछ बना नहीं रहा. इसका सोर्स होगा विजन के जो क्विक फैक्ट्स हैं, उसको मैंने सामने रखा. विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसको मैंने सामने रखा. वेरियस इंस्टीट्यूशंस के जो मॉडल आंसर्स हैं उसको मैंने सामने रखा. टॉपर्स की जो इंटरनेट पे आंसर कॉपीज़ अवेलेबल हैं उसको मैंने सामने रखा. थोड़ी बहुत रिसर्च जो मैंने की थ्रू चैट जीपीटी एज वेल. पॉइंट्स वगैरह नहीं, सिर्फ कंक्लूजन वगैरह के लिए. यहाँ पे मैं पॉइंट्स जनरेट करने नहीं सिखाऊंगा बिकॉज दीज आर फैक्ट शीट्स. आपको सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट शीट्स मिलेंगी. कैसी होंगी वो मैं दिखा देता हूँ. हैंड रिटन ही है यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता. अपने लिए बनाई थी मैंने. देखो ऐसी हैं फैक्ट शीट्स हैं. ये इकॉनमी यहाँ पे मैंने छोटा सा अपने लिए लिख दिया था उस वक्त रेफरेंस के लिए. या मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख दूँगा और मैं इस फॉर्मेट में नहीं दूँगा, इस फॉर्मेट में नहीं दूँगा. इसी फॉर्मेट में एज इट इज़ आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. ये आप खुद पढ़ोगे, जितना समझ आएगा उतना समझोगे, जहाँ पे नहीं समझ आएगा उसे छोड़ दोगे. ठीक है, मूव ऑन करोगे. बात ये है कि अच्छा, यहाँ से सभी चीज़ों से इकट्ठा करके मैंने 20 पेजेस के बना लिए फैक्ट शीट्स. अब इससे क्या होगा, किस फॉर्मेट में बनाई है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने लिखा इकॉनमी. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर मैंने लिखा पॉलिटी. ऐसे एग्जांपल आगे चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, इकॉनमी में ऐसे होगा. ऐसा नहीं कि इकॉनमी के लिए सिर्फ 20 पेजेस है, बाकी इसके लिए 20 पेजेस, ऐसा नहीं है. टोटल 20 पेजेस में ख़त्म है. इसलिए मैंने छोटा छोटा कंसाइज करके इन सभी को एक जगह पे लिख दिया है, ताकि एंड में जब रिवीजन करनी पड़े तो सिर्फ इससे भी काम चल जाए. वहाँ पे बहुत टाइम कम होगा ब्रो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. 6:30 बजे आप रूम पे पहुँचोगे. अगले दिन 2 पेपर हैं. उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू रिवाइज़. और रिवीजन अगर नहीं ना हुई तो फोमो होगा भैया, कि भैया आखिरी रिवीजन नहीं हुई. फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो वो रिवीजन के लिए ना ये 20 पेजेस की फैक्ट शीट्स आपको बहुत काम आएंगी. मैं ऐसा नहीं कह रहा. और इसमें से ना दोबारा यार अपने हैंड रिटन नोट्स मत बनाने लगना. इससे क्रिस्प कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा. जितना समझ आ रहा है उतना अडॉप्ट कर लेना.
जितना नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना। अगर एक किसी एक बंदे के लिए भी यूज़फुल हो गया, इट विल बी वेरी यूज़फुल। मैं बता रहा हूँ। इकॉनमी है, एक मिनट, लेट मी रेज इट। इकॉनमी है, इकॉनमी के बीच में जैसे देखते हैं, दिस इज़ इकॉनमी, इकॉनमी इंडियन इकॉनमी, उसका थोड़ा बहुत फैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड फैक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड फैक्ट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड फैक्ट्स, अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड फैक्ट्स। ये मैंने ऐसे नहीं लिख दिया कि एक जगह से लिख दिए। विजन, टॉपर्स की कॉपीज़, वो सारे सोर्सेज से एक जगह पे मैंने बनाया था। पहले रफ एंड रेलेवेंट नोट्स जैसे ये हैं, जैसे अब ये मैं बना रहा हूँ, ये एथिक्स के लिए क्या ब्यूटीफुल चार्ट है। ये एक बार समझ आ जाएगा तो 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे इससे, ये मैं समझा दूँगा, कोई बात नहीं। अब एम्प्लॉयमेंट सारे फैक्ट्स हो गए, अर्बन प्लानिंग ऐसे सारे फैक्ट्स हो गए। अब इकॉनमी 3 पेजेस में ख़त्म, ये ख़त्म। डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1 पेज में ख़त्म विद एग्जांपल्स कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात हो रही है तो मोर देन 9 मिलियन वल्नरेबल इन हाई माउंटेन एरियाज, उसकी एग्जांपल केदारनाथ में 2013 में आया, चमोली में 2021 में आया। ऐसे लैंडस्लाइड में वल्नरेबल इंडिया इज़ 13% वल्नरेबल, एग्जांपल जोशीमठ, सिलक्यारा बारकोट टनल इन उत्तराखंड। क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, मोरबी ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात 2022 में हुआ था, ऐसे करके। ठीक है, इकॉनमी ख़त्म हो जाएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करके चलेंगे आगे। एंड और क्या बचा है, हाँ, और देखते हैं। उसके बाद फिर ये एनवायरनमेंट शुरू हो गया, ऐसे सिमिलरली एनवायरनमेंट चलेगा। अच्छा, मैं ये 2 फेजेस में अपलोड करूँगा। फर्स्ट फेज़ अभी है जिसमें मैं फर्स्ट PDF अपलोड कर दूँगा कल सुबह नहीं, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय टुनाइट आई विल अपलोड इट। ठीक है, मैं वैसे ही आज रात को लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, कल सुबह मैं आज रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह आई विल अपलोड इट, और कल रात तक मैं इसका PDF भी डाल दूँगा। ठीक है, चिट चैट होगी थोड़ी बहुत। यार एक और चीज़, आई होप यू आर राइटिंग वेरी वेल, आंसर अच्छे लिख रहे हो और ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका ना प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। आप मेंस दे रहे हो, लेट मी टेल यू, there are many those aspirants, there are many aspirants who deserve to write mains but they are not writing mains just because they were unable to clear the prelims। और कुछ चीज़ें कई बार हाथ से बाहर होती हैं, कोई बात नहीं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, नहीं आती चीज़ें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। पर अगर आपका क्लियर हुआ है प्रीलिम्स तो मेंस को जी जान दे दो। ठीक है, मेंस होने से 5 दिन पहले आराम करना स्टार्ट कर देंगे, स्लीप साइकिल वगैरह वो सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए रातें भी लगा दो, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक लास्ट में 40 मार्क्स का डिफरेंस था लास्ट टाइम, दोबारा समझ लो। ठीक है, आधा मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो देखते हैं, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बताया था। ठीक है, पहले जो यहाँ पे था वो दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल पॉलिटी पे चलते हैं, पॉलिटी पे गए, हाँ, इलेक्शन पे आए, इलेक्शन पे ये उसके आर्टिकल्स हैं, ये उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो आती हैं ठीक है, जो नहीं आती वो छोड़ देना। डेटा आ गया, रिलेटेड कमेटी आ गई, उसकी रिकमेंडेशंस आ गई। ठीक है, अब कोर्ट आ गया, बैलॉट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ बुलेट, पावर ऑफ पीपल इज़ मोर देन पीपल इन पावर। जो ये कैन यू इमेजिन, जब आप ये लाइन आपके आंसर में आ गई इलेक्शन वाले में, बैलॉट पे क्वेश्चन आया या इलेक्शन पे क्वेश्चन आया, आपने लिख दिया बैलॉट इज स्ट्रॉन्गर देन अ बुलेट, तो क्या इंपैक्ट होगा आपके आंसर पे। हालांकि सिर्फ एक लाइन से इंपैक्ट नहीं होता, आपका ओवरऑल आंसर अच्छा होना चाहिए, बट इट विल प्ले अ वेरी डेफिनेट एंड वेरी सब्सटेंशियल रोल व्हेन यू हैव रिटन अ प्रोमिनेंट आंसर। उसके बाद उसके बीच में ये ना ऊपर से वो गार्निशिंग का काम करेगा। अच्छा खाना बना दिया, गार्निश करके मास्टर शेफ बन गए। ठीक, ऐसे चलेंगे। ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं, थोड़े बहुत और कुछ। बेस्ट गवर्नमेंट गवर्न्स द लीस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द पीपल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज्ड बट डेमोक्रेटिक इफेक्टिवनेस बाय इन्वॉल्विंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग। IR की बात करते हैं। IR में मैंने आपको उस दिन ये बताया था, परसों, द डे बिफोर येस्टरडे, इंगेज अमेरिका, मैंने चाइना, एशिया और रशिया, ये वो। अब और चीज़ें देखो, मेक इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड, मेक वर्ल्ड रेडी फॉर इंडिया, कि दुनिया को इंडिया के लिए तैयार रखो ताकि इंडिया अपना काम आगे बढ़ा सके, और इंडिया को दुनिया के लिए तैयार रखो ताकि दुनिया को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इंडिया खड़ा हो सके, इंडिया बिकम्स केपेबल। ये डॉक्टर जयशंकर की लाइन। नॉन अलाइनमेंट से वी मूव टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑल अलाइनमेंट।
इट इज़ अ फिगर शिफ्टिंग डिप्लोमेसी, प्रमोटिंग भारत एक परिचय टू लर्न इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ये कहीं से नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से उठाया कि भारत एक परिचय, ये फॉर्मली टू प्रमोट इंडियन पर्सपेक्टिव है, ताकि पूरी दुनिया को इंडिया का पर्सपेक्टिव पता लगे कि इंडिया यूएसए को किस तरीके से देखता है, रशिया को किस तरीके से देखता है। ठीक है। डिप्लोमेसी में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूएसए 1971 में पाकिस्तान की साइड था, अब इंडिया की साइड है। फ्रेंड्स बदल गए ना, इंटरेस्ट नहीं बदला। इंटरेस्ट क्यों नहीं बदला? सेल्फिश इंटरेस्ट है। जहाँ पे खुद का सेल्फ हेल्प प्रमोट होगा वहाँ पे कोई भी कंट्री जाएगी। वैसे ये इंडाइसिस हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप में 129, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108, ऐसे करके ये कुछ इंडेक्स वगैरह हैं। HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स, जितने याद होंगे वो कर लेना। ठीक है। अब ये मैंने ना ऐसे गलत लगा दिया, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कमेटीज़ हैं, TK विश्वनाथन कमेटी फॉर हेट स्पीच, BN श्री कृष्ण कमेटी, जो फेमस कमेटीज़ हैं। कमेटी का नाम किसके लिए है? डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए। KS पुट्टस्वामी फॉर राइट टू प्राइवेसी, स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम। सक्सेस इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉन्टीन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ अबाउट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कितनी हो रही है। ठीक है। वैसे ही अब ये ऐसा है कि ये ना जो मेरे नोट्स हैं ना, उसके सुप्रीम कोर्ट के केसेस को याद करने के लिए मैंने ये सभी इतनी सी जगह पे लिख लिया था। फॉर एग्जांपल UCC है, UCC के कौन से सुप्रीम कोर्ट केसेस थे? सरला मुद्गल केस, शाहबानो केस, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, सबरीमाला केस भी कहते हैं। अब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए ताज ट्रेपीजियम केस था। कैपिटल पनिशमेंट के लिए बच्चन सिंह केस, मच्छी सिंह केस, शत्रुघ्न चौहान केस, ऑर्डिनेंस के लिए ये केसेस थे। ठीक है। तो इसकी रेफरेंस मेरे नोट्स में है, अगर ये काम का नहीं लगेगा तो छोड़ देगा, कोई बात नहीं। अब इंडिया, अब क्या ये काम नहीं आएगा आपके कि इंडिया इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3.1% इन द ग्लोबल GDP? कहीं पे भी काम आ सकता है। ऐसे में हो सकता है कोई ना कोई फैक्ट लिखना पड़े, तो ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो 1.5% इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, 800 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स, इतने नेशन में से 800 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया टू 150 नेशंस आउट ऑफ 205 नेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय WTO। एम क्या है? 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है बाय 2027, 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट करना है बाय 2030। ऐसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ चलेंगे। देखो, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, 415 मिलियन एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 15 ईयर्स MPI के अकॉर्डिंग। रोड नेटवर्क्स 3.6% ऑफ द GDP कॉन्ट्रीब्यूट्स, 85% पैसेंजर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, 65% फ्रेट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, 64 लाख किलोमीटर आफ्टर USA को सरपास कर गया। अब देखो, ऐसे के रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो माता भूमि पुत्रों हम पृथ्विया, अर्थ इज़ माई मदर, आई एम हर सन। ये लाइन याद होगी तो क्या काम की नहीं है? मुझे तो नहीं याद हुई अभी तक, क्योंकि मैंने इसके रिवीजन नहीं किया, अभी बनाई है सिर्फ। अब ये डायग्राम कितने बेसिक्स हैं लेकिन कोई बना नहीं रहा। फॉर एग्जांपल जब ग्राउंड वाटर शॉर्टेज की बात आती है तो क्या ये नहीं बना सकते आप कि देखो भैया 83% इज़ यूज बाय एग्रीकल्चर, 2% बाय डोमेस्टिक, 15% इंडस्ट्री यूजिंग। फाल्कन इंडिकेटर्स वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, 1950s में इट वॉज 5100 मीटर क्यूब, अब पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज 1600 और 2050 तक इट विल बी लेस देन 1000। ठीक है। अब देखो, ये बातें लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉयलिंग की तरफ। किसने कहा? एंटोनियो गुतेरेस। अब इसका नाम नहीं याद तो ये वर्ड लिख सकते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग टू ग्लोबल बॉयलिंग, एंड इट इज़ ट्रू। डिस्ट्रेस माइग्रेशन, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, कीवर्ड्स वगैरह कुछ हैं। टू कीप मदर प्रोटेक्टेड थ्रू बायोसेंट्रिज्म, PPP हमने पढ़ा है, ये PPP है, पब्लिक प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप। टू प्रमोट द प्राइवेट इंडस्ट्री in philanthropy and welfare, to promote socialism along with capitalism. Oxfam हम पढ़ते हैं कि 1% of the population contributes owns 40% of the wealth, पर वो किस रिपोर्ट के अंदर है? वो रिपोर्ट का नाम है टाइम टू केयर रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे काम करेंगे। हाइड्रोजन विल बी द सून न्यू ऑयल, ऐसे अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ जाना। वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर ने ये बोला। ये तो लिख ही सकते हो कम से कम, अगर ये ना याद आए तो, और टाइम के साथ ये भी याद आ जाता है। बट दोज हु आर राइटिंग 2024 मीन्स इतना तो लिख ही देना भैया, इतना तो लिख ही देना। ठीक है।
ऐसे करके काफ़ी नोट्स होंगे, ये मैं अपलोड कर दूंगा और आई होप इट विल बी ऑफ यूज़ टू यू. रिमेंबर दिस थिंग अगेन, यू हैव क्लियर द प्रीलिम्स. रिस्पेक्ट करो. इफ़ यू बिलीव इन गॉड तो गॉड की रिस्पेक्ट कर लो, उन्हें एक बार थैंक यू बोल दो अभी. इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड तो खुद तो मेहनत की है, खुद को एक बार थैंक यू बोल दो. स्माइल कर दो एक बार, ठीक है. हमेशा परेशान रहते हो, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. पैट ऑन योर बैक, पैट योर बैक. यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब. आई एम प्राउड ऑफ यू. यू योर सेल्फ नीड टू बी प्राउड ऑन यू. ठीक है, ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेट. थैंक यू अचीवर्स. जल्दी मिलेंगे विद फेज़ 2. ठीक है, पार्ट 2 1-2 दिन में कर दूंगा वो भी, और यू विल बी डन विद द फैक्ट शीट्स. ठीक है, सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक.